वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा क्या है? जब शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं तो वे सामाजिक शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा में हम सभी बच्चों को एक मुख्य धारा से जोड़ते हैं। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या उद्देश्य है? समावेशी शिक्षा के असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, ये हुआ पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है असमर्थ बच्चों की समस्या का पता लगाकर उनका निवारण करना। तीसरा उद्देश्य हुआ बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना। चौथा उद्देश्य है सभी बच्चों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना। पांचवा उद्देश्य है शिक्षण में प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ावा देना। छठा उद्देश्य है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। सातवां उद्देश्य है सभी बच्चों को भ्रांतियों यानी कंफ्यूजन को दूर करना। बच्चों में जो कई तरह की भ्रांतियां होती हैं या कंफ्यूजन होता है उसको दूर करना। ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य हुआ। आगे हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या है। समावेशी शिक्षा की प्रकृति सभी बच्चों के हक में होती है। समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। उसमें असमर्थ बालक को भी सामान्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे कुछ विशेष सुविधाएं देकर उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों को विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। आगे हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें है सामाजिक एकीकरण का सुनिश्चित करने हेतु। सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु समावेशी शिक्षा की वजह से हम समाज को इकट्ठा करते हैं, तब उसके एकीकरण के कारण सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक गुणों के साथ समायोजन करने की क्षमता बढ़ जाती है। समानता के सिद्धांत हेतु अगला हुआ कि समानता का सिद्धांत आता है। समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का अवसर प्रदान करके हम समानता के उद्देश्य की प्राप्ति कर पाते हैं। तीसरा हुआ मानसिक विकास की प्राप्ति हेतु। समावेशी शिक्षा के कारण सभी बच्चों में मानसिक विकास होता है, जिसके वजह से अपंग बालक भी सामान्य बालक के जैसे सामान्य और प्रतिभाशाली बालकों के साथ मिलकर अपंग बालक भी सामान्य अपना मानसिक विकास कर पाते हैं। चौथा हुआ अधिक व्यय से बचने के लिए। यदि हम अपंग बच्चों को अलग से शिक्षा देते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा खर्च पड़ता है, ज़्यादा खर्च लगता है। अलग से स्कूल का व्यवस्था करना पड़ता है, अलग से उन लोगों के लिए किताब कॉपी या हर चीज़ की व्यवस्था एक विशेष प्रकार की करनी पड़ती है, उससे अलग से व्यय हो पाता है। इससे हम अगर सामान्य बच्चों के साथ उनको पढ़ाते हैं तो खर्च में कमी होती है। तो अधिक व्यय से बचने के लिए भी हम समावेशी शिक्षा का उपाय करते हैं। शिक्षा को एक करने हेतु अगला टॉपिक है शिक्षा को एक करने हेतु। समावेशी शिक्षा का उपयोग हम सभी के लिए एक समान अवसर प्रदान कर पाते हैं। शिक्षा को एक करने हेतु हम शिक्षा को एक समावेशी शिक्षा द्वारा ही कर पाते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करती है, जिससे सभी बच्चे एक समान रूप से एक साथ पढ़ाई कर पाते हैं और शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। ये सब समावेशी शिक्षा द्वारा ही संभव हो पाता है। ये हुआ हमारा समावेशी शिक्षा और उसका उद्देश्य एवं आवश्यकता। उम्मीद है कि आप समावेशी शिक्षा के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। फिर मिलते हैं
एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।